कोई 75% नंबर लावे वाला है सेकरा बहाली ना होले। हाँ। और 48% नंबर लावे वाला के बहाली हो गए। एकरा में हमारा समझ में आ रहा है कि बहाली में खोट होले। CBI बोला है वो लोग एकरा जांच करे स्कैंडल के, तब दूध के दूध पानी के पानी हो। 30-35% वैसा लोग के बहाली होले जे राज्य में के ना हत बाहर के हत। कि बाहर के लोग ठन पैसा देलथी, यहाँ के लोग पैसा न देलथिन, एक चलते बहाली होले। मुख्यमंत्री हलिए तो उस समय डोमिसाइल नीति लागू कर दिलिए। हमर लड़कन बाहर जाए ओकरा न वहाँ लेल जाए और बाहर के लड़कन यहाँ आवे है ओकरा बहाली कर ले जाए। ये कौन नीति है? बिहार को आपने मजदूरों की मंडी बना रखी है, तो भाई जब थोड़ा अवसर आता है उसमें भी इनकी हकमारी हो रही है। जहाँ पढ़ते थे गांव में जो शिक्षक थे वो कोई BPSC से अपॉइंटेड नहीं थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अपॉइंटेड थे। सन ऑफ द सॉइल के नीति है, मतलब कि धरती पुत्र के सेवा करे। सरकार की साख और विश्वसनीयता दोनों समाप्त हो गई। कहा लगा कि BPSC के थ्रू शिक्षक के बहाली हो ले, हमेशा शिक्षा विभाग पर सवाल उठते रहा है, शिक्षकों के गुणवत्ता पर सवाल उठते रहा है, सुधरती बहालिया से। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के अकुड़ी पर में और यहाँ पे 7वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है सुशीला देवी का। और उस पुण्यतिथि में पुष्पार्पित करने के लिए आए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह आए हैं और अपने प्रखर वाणी से जाने जाते हैं जीतन राम मांझी जी। और सुबह में एक स्टेटमेंट दे दिए हैं कि जो बिहार में BPSC की बहाली हुई है शिक्षक की वो गलत है। और सबसे पहले तो तुरंत स्वागत है कि दादा हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। का कहले कि चाहबू आज 7वां पुण्यतिथि है कई देखा सुशीला देवी के 7वां पुण्यतिथि पर हमने अली है। बहुत कम लोग ऐसा है कि अपन पत्नी अपनी माता के प्रति इतना श्रद्धा रखा है कि उनकर पुण्यतिथि बनावा है। यहाँ पर ब्रह्मदेव बाबू और उनकर बेटा दोनों मिल करके एक बार ना 7वां बार पुण्यतिथि बनावे की कोशिश कैलन है और सैकड़ों लोग के बुला करके उनकर सामने सबके से पुष्पांजलि करवेलन। हमनी लोग के ही बोले मौका देवेलक एक पर समाज के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में कहे के कुछ मौका आयल, इसलिए हम बहुत आभार व्यक्त करे ही और सुशीला देवी के स्वर्ग में शांति से जीवन व्यतीत करत उनकर आत्मा ये हमनी प्रार्थना करे। अच्छा, भोरे एगो स्टेटमेंट पढ़ रही अल्लाह अपने के दादा कह रही कि जब BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी आए हैं वो गलत है। ये कल के बात ना है, 3 दिन पहले हम कह लिए भोरे पढ़ रही। हाँ, 3 दिन पहले हम कह लिए हल कि सन ऑफ द सॉइल के नीति है, मतलब कि धरती पुत्र के सेवा करे के चाहिए। और ओकरो दूसरा अंग्रेजी शब्द कहल जाए डोमिसाइल नीति अपनावे के चाहिए। जब हम मुख्यमंत्री हलिए तो उस समय डोमिसाइल नीति लागू कर दिलिए। डोमिसाइल नीति में यही हुआ है कि अपना राज्य के लोग के ही नियोजन में प्राथमिकता देवे के चाहिए। जहाँ तक कि अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर लोग के बहाली होले 8 लाख लोग अलन हल, ओकरा में 1 लाख के आसपास 1.25 लाख के आसपास में बहाली होल है। ओकरा में अगर जोड़ल जाओ तो 30-35% वैसा लोग के बहाली होल है जे राज्य में के ना हत बाहर के हत। तो भाई हमर लड़कन बाहर जाए ओकरा न वहाँ लेल जाए और बाहर के लड़कन यहाँ आवे है ओकरा बहाली कर ले जाए। ये कौन नीति है? अभी एक जगह बात हुए थे कि यहाँ जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, ओकरा में 34% का के 50% उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर बहाल है। तो काहे भाई बिहार में जाना है तो हनी कि हिंदुस्तान में संसार में सबसे ज़्यादा जुआ लोग हैं और बेरोजगार हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिहार में जुआ है और बेरोजगार है। तो जब हमारा ही इतना बेरोजगार है अब इतना जुआ लोग हैं तो फिर बाहर के लोग के इतना बहाली करे के का मतलब है? एक मतलब है कि बाहर के लोग ठन पैसा देलथी, यहाँ के लोग पैसा न देलथिन, एक चलते बहाली होले है। तो ई चलते हम कल कहलिए कि ये गलती होलो है। और दूसर बात ये होलो है कि कहाँ कोई 75% नंबर लावे वाला है सेकरा बहाली ना होले और 48% नंबर लावे वाला के बहाली हो गए। ये कौन करिश्मा है भाई, कैसे कैलू? और तीसर बात के लिए है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण हुआ है, अति पिछड़ा के आरक्षण
आरक्षण होए ओकर नियम धर्म के पालन न होले, एकरा चलते भी एकरा में हमरा समझ में आ रहा कि बहाली में खोट होले। यही ला हम कहलिए कि जे बहाली कैलन है वहाँ पर ईडी आवे, ओखनी के जांच करे, या नहीं तो फिर सेंट्रल ब्यूरो है CBI बोला है, वो लोग एकरा जांच करे स्कैंडल के, तब दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। अच्छा, मतलब कि बहाली में स्कैंडल होले जे कारण निश्चित रूप में होले स्कैंडल, निश्चित रूप में होले, तब तो बाहर के लोग आकर के यहाँ खेल। आखिर का कारण है कि दूसरा राज्य के लोग यहाँ ज़्यादा बहाल हो गए हैं और हमारा बिहार के लड़कन लोग मटकी मारे थे। सरकार के आदमी कही था कि दादा कि बिहार में बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये गौरव की बात है। अब ये कहने के बिहार में बाहर के देते ही रोजगार तो बात सही है, लेकिन अपन लोग के भूख मार के अपन लोग बिहार में पलायन हुए थे, हजारों हजार का लाखों लोग बाहर जाके मार खाए थे, आज के वहाँ मार हत्या हुए थे, ये अच्छी बात है का ना भाई? तब अच्छा, आखिरी सवाल होती है अपने से कि का लगा कि BPSC के थ्रू शिक्षक के बहाली हो ले, हमेशा शिक्षा विभाग पर सवाल उठते रहा है, शिक्षकों के गुणवत्ता पे सवाल उठते रहा है, सुधरती बहालिया से? देखो, बहाली होई के चाहिए। जब शिक्षा का प्रचार करना है, बढ़िया करना है, तो शिक्षक रहे के चाहिए। आज यहाँ बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षक न है, जहाँ 7 शिक्षक होवे के चाहिए, 2 शिक्षक है, तो शिक्षक के बहाली होवे के चाहिए। लेकिन बहाली में पारदर्शिता होवे के चाहिए ना, ये ना होवे के चाहिए कि 80% नंबर लावे वाला छूट जाए और 48% लावे वाला के हो जाए। ऐसा तो ना होवे के चाहिए। बिहार के आदमी को छोड़ दे और बाहर के आदमी को बहाल कर ले, इतना ना होवे के चाहिए। जब रोस्टर नियम के है कि शेड्यूल कास्ट के अति पिछड़ा के देवे के है आरक्षण, ओकरा न दा और दूसर के बहाल कर दा, तो एकरा पीछे में तो जरूर न कहूँ खराब नीति है, यानी स्कैंडल है। एक के बारे में हम चर्चा के लिए और 6 तारीख से विधानसभा है, विधानसभा में हम ये बात को उठेवे, पूरा एकदम आवाज़ उठेबू सबके ना। ठीक। हाँ, इधर क्या बोलते हैं कि RCP सिंह जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पुण्यतिथि में आया सर, क्या संदेश देंगे? संदेश तो देखिए, पुण्यतिथि में हम लोग आए, हम लोगों ने जो सुशीला देवी जी के पुष्पांजलि हम लोगों ने अर्पित किया। उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद इसलिए दिया कि उन्होंने अपनी माता को, उनके बेटों ने और उनके पतिदेव ने अपनी पत्नी के लिए जो 7वीं पुण्यतिथि मनाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज सब लोग देखिए, जो माँ है सबके लिए प्यारी होती है और इसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और तभी जो है हमारा परिवार और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अच्छा दादा, सभी सवाल ले अपने से भी ही सवाल रहती, का लगा कि CBI जांच करे के मांग करी था? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं तो आपके सामने हूँ और मैं गांव से पढ़ करके जब आरक्षण नहीं होता था हम लोगों का, उसमें मैंने 82 में UPSC कंप्लीट किया जी। अच्छा। और हम जहाँ पढ़ते थे गांव में, जो शिक्षक थे वो BPSC से अपॉइंटेड नहीं थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अपॉइंटेड थे। और शिक्षक लोगों का जो काडर क्या होता था ना, जिस स्कूल में बहाल होते थे वहीं पढ़ाते थे, वो जाते भी कहीं नहीं थे। और क्या गुणवत्ता थी। मैं नेपरा स्कूल में पढ़ता था, अस्थामा ब्लॉक में प्रतिवर्ष 2 छात्र को स्कॉलरशिप मिलता था, हमेशा मिलता था। तो देखिए, सवाल ये है कि आज आपने जो BPSC को सामने लाया है, देखिए BPSC का जो पूरा का पूरा जो आप एक बनाया गया है, संविधान में है BPSC के बारे में, वो इसके लिए थोड़े था कि आप शिक्षक की हुई प्राइमरी शिक्षक की नियुक्ति करें। देखिए, ये तो आपकी, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कि सरकार की साख और विश्वसनीयता दोनों समाप्त हो गई और अपने साख को बचाने के लिए आपने BPSC का एक लवादा ओढ़ लिया है। ठीक कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी। भाई बताइए साहब, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भी बिहार के बच्चे आपको उपलब्ध नहीं है? भाई सेंट्रल स्कूल में पूरे देश के बच्चे भाग लेते हैं और भी जितने संस्थाएं इसमें भाग लेते हैं। जरा बता दें हमको, जो बता रहे हैं कि बिहार के लिए गौरव की बात है कि बाहर के लोग हैं, तो श्रीमान जी आप चले जाइए बगल में उड़ीसा में, चले जाइए, पता करके देख लीजिए कि कितने बच्चे बिहार के वहाँ पढ़, जो वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में है। लेकिन भाई आप बिहार में जहाँ की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ की जो जिसको बिहार को आपने मजदूरों की मंडी बना रखी है, तो भाई जब थोड़ा अवसर आता है उसमें भी इनकी हकमारी हो रही है। तो और एक बात जरा जान लीजिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसमें दम है। जितनी परीक्षा होनी होती है सबके पहले क्वेश्चन पेपर लीक होता है कि नहीं जी? अभी सिपाही की भर्ती में लीक हुआ कि नहीं? कौन जानता है, इसमें भी पहले भी लीक हुआ होगा।
तो ये जो बिहार में जब शुरू में मुख्यमंत्री जी बने थे, हम लोग सब साथ में थे। कहीं भी नियुक्ति में किसी प्रकार की बात 2005 से 2010 में नहीं आती थी। और आज साहब आप जहाँ जाइए सब ठेका लगा रखा है कि इतना लाख दीजिए तो सिपाही बनिएगा, इतना लाख दीजिएगा तो दरोगा बनिएगा, वही हाल शिक्षा में होगा। तो भाई ये तो देखिए सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई। और बिहार के बच्चों को क्या लग रहा होगा कि हम बिहार में पैदा लिए तो मेरे लिए गुनाह है क्या? और सुबह में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए दूसरा राज्य वाला। मैं तो देखिए वोट की सिर्फ बात नहीं है, नहीं वो ट्रेंड कर रहा था। देखिए हम ये कह रहे हैं कि वोट देना हमारा एक अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ भाई हमारा ये भी अधिकार है कि जो हम आज तक देखिए हम भी तो रहे सिविल सेवा में रहे हैं भाई, ग्रुप सी ग्रुप डी में कहाँ से आप ऑल इंडिया करने जा रहे हो? जरा बताइए ना, हम आपको बताइए कहीं जो बता रहे थे ना पूर्व मुख्यमंत्री जी कि भाई जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जिसको सन ऑफ द सॉइल कहते हैं, जो वहाँ का पैदा लिया है जी। अच्छा आप बताइए, अब कोई यहाँ पर बाहर की शिक्षक आएंगे इसी अकुरीपुर गांव में पढ़ाने के लिए, उनको क्या पता है कि मघी क्या बोल रहा है? बच्चा बोलेगा जी घर बस आ भाई, क्या समझेंगे वो? हमारा फुटहा खाए के मन कर रहा है, क्या समझेंगे शिक्षक? देखिए शिक्षा जो है ना एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ आपको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान में सिर्फ शिक्षा का जो है किताबी ज्ञान नहीं होता है, एक अनुभव का भी ज्ञान होता है, सारी की सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो जो अपने पूरे के पूरे माहौल से अगर जो अवगत नहीं है, नहीं जानता है, तो कैसे सब बात को ठीक से रख सकता है जी? अच्छा मतलब कि सीबीआई जांच होना चाहिए आप भी चाहते हैं? अरे भाई गड़बड़ी हुई तो जांच नहीं होगी क्या? क्या इसमें क्या चीज़ है? जब ये तो ठीक ना कह रहे हैं जी। भाई आप जरा बताइए कि सही कह रहे हैं कि भाई देखिए शिक्षा की नियुक्ति है, 80% नंबर कहाँ से लाया वो? कौन बोर्ड से लाया है? बिहार बोर्ड का है कि नहीं है? तो जो अगर 80% ला रहा है वो छट गया, इसका मतलब क्या है? या तो आपका वो सर्टिफिकेट गलत है या फिर आपने जो परीक्षा लिया ये गलत है। दो में से एक को तो गलत होना पड़ेगा ना। और दोनों जो है बिहार सरकार के शर्म की बात है। बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है। और 7वीं पुण्यतिथि पे आए थे माननीय लोग और बता रहे हैं कि जो शिक्षक बहाली हुई है वो बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसकी जांच होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।